सनातनी परंपरा में अगर किन्हीं चीज़ों को सबसे ज़्यादा बल दिया गया था तो वो दो चीज़ें थी। पहली थी पुनर्जन्म का सिद्धांत और दूसरी चीज़ थी कर्म का सिद्धांत। और ये दो चीज़ें ऐसी थी जिन्हें अगर हम मान लें और समझने का प्रयास करें तो बहुत सारी आज की सामाजिक परेशानी खत्म हो जाएगी। ये दोनों चीज़ें बेसिकली है क्या? एक है कर्म का सिद्धांत। ये कुछ समझते भी हैं हम, जैसे जितना मेहनत करेंगे उतना फल मिलेगा। अलग बात, हम कभी कभी किसी को कह देते हैं अरे वो तो मेहनत ही नहीं किया तो उसको फल मिल गया। वो आज मेहनत नहीं किया था लेकिन कभी और किया था। तो कर्म का सिद्धांत ऐसा है कि जरूरी नहीं मेरे द्वारा किए गए कर्म का फल आज ही मुझे मिल जाए, और फल के बारे में तो मुझे सोचना ही नहीं चाहिए पहले तो। लेकिन वो फल दिखेगा मुझे और फल मिलेगा भी, ये भी पक्का है। आज मिले, कल मिले या बाद में मिले। और दूसरा है पुनर्जन्म का सिद्धांत। ये भगवत गीता भी इस बात को बहुत जोर जोर से कहती है कि हमारा पुनर्जन्म होता है, मतलब निर्माण और प्रलय। मतलब कोई चीज़ अगर बना है तो वो ख़त्म होगा, और कोई चीज़ ख़त्म हुआ है तो फिर से वो उसका निर्माण होगा। तो निर्माण और प्रलय ये चलते रहता है। जीवन का जो नाम है वो एक नाम त्याग भी है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ इसमें? क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो हर एक दिन जीवन त्याग की ओर बढ़ते रहती है। त्याग का मतलब जीवन में से एक एक दिन घटते चला जाता है, हम त्यागते जाते हैं जीवन को। मैं इस तरीके से कहना चाहता हूँ। लेकिन आज का हमारा जो स्वभाव है वो कुछ ऐसा बन गया है कि ये बटोरने वाला स्वभाव, और हमें लगता है कि जीवन का मतलब बटोरना है, जबकि जीवन का सच्चा मतलब त्याग है। सूर्य भी त्याग कर रहा है खुद का, मतलब कि वो प्रतिदिन उसमें ऐसे रिएक्शंस हो रहे हैं, तभी आज वो इतना तेजी के साथ जल रहा है और पूरे पृथ्वी को और ये सौरमंडल को प्रकाशमय कर रहा है। तो त्याग ही है सूर्य का भी, जिसके कारण जिंदगी है। तो त्याग ही जीवन का मूल्य उद्देश्य है, बटोरना नहीं। अब हम बटोरने में फंस क्यों गए? हम बटोरने में इसलिए फंस गए क्योंकि हमारी सोच दूरदर्शी नहीं रही। हमने सोच लिया कि 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल जो युवा अवस्था है मुख्य हमारा, जब से हम युवा से लेकर बुढ़ापे तक का अवस्था, बस जीवन तो इतना ही है। हम लोगों का सोच इतना ही हो गया। तो हमारी जो सोचने की जो क्षमता है वो दूरदर्शी नहीं रह गई, और यही कारण है कि हम कर्म के सिद्धांत को भी भूल गए और साथ में साथ पुनर्जन्म के सिद्धांत को भी भूल गए। संपत्ति सही मायने में पुनर्जन्म के सिद्धांत पे पहले निर्भर करती थी। अब ये प्रश्न है कि संपत्ति है क्या? क्या वो संपत्ति है जिसे कि हम 35-40 साल तक भोगे या 50 साल तक भोगे? या संपत्ति वो भी है जिसे मैं आने वाले कई जन्मों में भोगूंगा? सही मायने में मैं आपको कहूं तो संपत्ति वही है जिसे हम अगले जन्म तक भी कैरी करते हैं। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे मैं तो नहीं मानता हूं कि पुनर्जन्म होता है या अगला जन्म होगा, ये कौन देखा है? ये तो सच कह रहे हैं आप मान भी नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अनुभव से होती हैं। अब मैं आपको कहूँ कि रसगुल्ला मीठा है तो ये अनुभव की बात है, खाइएगा तभी पता चलेगा। तो इसमें कोई संशय तो नहीं है कि पुनर्जन्म होता है, क्योंकि अगर हम थोड़ा गहन में सोचें कि इस पृथ्वी पे इतना विशाल जो जनसंख्या है वो ऐसे ही तो नहीं आ गया। साइंस भी उत्तर नहीं दे पाता है, वो भी चुप हो जाता है कहीं ना कहीं आके, जिसे हम साइंस कहते हैं। साइंस भी इस यूनिवर्स के अंदर ही है। तो मैं इस साइंस को यूनिवर्स का ही पार्ट मानता हूँ, जिसे मैं विज्ञान कहता हूँ, वो हर जगह पे है। लेकिन फिर भी हमें त्याग का मूल सोच होना चाहिए, और संपत्ति अगर हम किसी चीज़ को सोचते हैं तो हमारे इस विषय में सोच दूरदर्शी होनी चाहिए। संपत्ति का मतलब ये भी है कि हम अपने आगे के जन्मों में उसे हम ले जा सके, जो कि ये भौगोलिक संपत्ति तो नहीं हो सकती है जो हमें दिख रही है।
तो दूसरा फिर प्रश्न आता है कि क्या मैं इसे छोड़ दूं? छोड़ने की बात नहीं है, जो आपने अर्जित किया है उससे लगाव कम रखना है। और अगर आप इससे किसी की आवश्यकता को पूर्ति कर सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं, तो वो आपके लिए एक बहुत अच्छा रहेगा। जैसे ज्ञान को बांटने से ज्ञान और बढ़ता है, कसरत करने से बल और आता है, तो उसी तरीके से अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं किसी भी तरीके से, तो वो चीज़ आपके पास दोबारा और आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।